हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज PYQ ट्रिग्नोमेट्री के लगाएंगे और हमारा आज का एजेंडा होगा हर क्वेश्चन में एक स्टूडेंट्स मिनिमम से मिनिमम 30 सेकेंड्स में इजीली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लगा सकता है। बट उसको सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर सभी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत इजीली सारे के सारे क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में लग जाते हैं। इसलिए हम एजेंडा ही लेके चले हैं कि जितने भी PYQs हम NDA के लगाएंगे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे 30 सेकंड के अराउंड। कुछ तो इतने इजी होंगे जो आप 30 से लेस लगा लेंगे और कुछ में हो सकता है थोड़ा सा समय थोड़ा सा आगे जाए, बट एवरेज हम देखें तो 30 सेकंड्स के अंदर लगभग इसके सारे MCQ ईच हम MCQ को लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम PYQs लगाएंगे और चलिए यहाँ से हमने शुरू करा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से क्लियर है तो इजीली हम इन क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट इज द cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140। जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ऑप्शन को चेक करें। ऑप्शन में ये समझ में आ रहा है कि ये पूरा कैंसिल आउट मतलब सिंप्लीफाई हुआ होगा और इसका एक न्यूमेरिकल आंसर आया है। आपको भी एक काम करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जब एंगल 90 से कम हो तो उसको चेंज ना करें, लेकिन जब 90 से बड़ा हो, जैसे 100 और 140 है, तो यहाँ पे लगा दीजिए 180 प्लस माइनस का थीटा और यहाँ लगा दीजिए 90 प्लस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले टेक्निक क्या लगाना है कि जब भी क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ पे इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है और रिड्यूस करके इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, रिड्यूसिंग करते हैं इसको। सो डियर देखिए मैंने यहाँ पे ये फॉर्मुलेस लिख दिए हैं और सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे 100 को। तो ये रहा हमारे पास में 100 और ये हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा मतलब 10 डिग्री, और ये आपको लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे माइनस का थीटा, मतलब यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का साइन 10 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा cos 180 माइनस का 40 और ये आ जाएगा माइनस का cos 40। तो इस प्रकार से हमको ये फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको अरेंज कर दीजिए। तो देखिए ये आपको मिला cos 20 माइनस का cos 40 और आपको मिलेगा माइनस का साइन 10। अब देखिए यहाँ पे cos c माइनस डी का फॉर्मूला, cos d माइनस c का फॉर्मूला लग रहा है। तो फॉर्मूला जैसे ही हम लगाएंगे यहाँ से मिलेगा 2 साइन c प्लस डी मतलब 40 प्लस 20 60, उसको डिवाइड करा 2 से तो निकल के आएगा 30 डिग्री। और 40 में से 20 जाएगा तो बचेगा 20, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 10 डिग्री माइनस का साइन 10 डिग्री। आपके पास ऑलरेडी ये बचेगा। साइन 30 का वैल्यू हमको पता है 1/2 होता है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आपके पास बचेगा साइन 10 प्लस का और ये माइनस का साइन 10 कैंसिल कर दीजिए। ऑप्शन डी इसका कितना होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमने करा, सिर्फ अगर प्रॉपर्टीज पता थी तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता था। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, उसने बोला है साइन स्क्वायर 3 पाई, कॉस स्क्वायर 4 पाई और कॉस 10 स्क्वायर 5 पाई। सबके ऑप्शन में देखिए आपको 0 1 2 3 दिख रहा है, मतलब ये भी सॉल्व हुआ होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि साइन चाहे सिंगल टाइम्स पाई हो, चाहे साइन 2 टाइम्स पाई हो या 3 टाइम्स पाई हो, इसका आंसर 0 ही होता है। तो ये यहां से दे देगा आपको 0। सिमिलरली 10 का भी सेम नेचर होता है, 10 पाई हो तब भी 0, 10 2 पाई हो तब भी 0, 3 पाई हो तब भी 0, ये हमेशा 0 होता है। यहाँ पे 5 पाई था, ये भी कितना हो जाएगा 0। लेकिन कॉस जो होता है वो पाई पर देता है माइनस का 1, लेकिन अगर उस पर 2 पाई आ जाए तो वो दे देता है प्लस का 1। इसमें यही अंतर होता है। तो हमारे पास में अगर 3 पाई होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, 4 पाई हो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। और सर यहाँ पे हमें दे रखा है 4 पाई, इसका मतलब 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे देखिए तब भी कितना आना है, 1 ही आना है। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड करेक्ट हो गया। अब हम लगाते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें दे रखा है cot 240 है ना, 224, इसको 180 प्लस थीटा में ब्रेक करेंगे, इसको करेंगे 180 माइनस थीटा में, यहाँ इसको ब्रेक करेंगे 180 प्लस थीटा में और इसको करेंगे 360 माइनस थीटा में। इन सब की प्रॉपर्टीज में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और इसको सिंप्लीफाइड करके फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, cot 180 प्लस थीटा प्लस का cot थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। 2 to 4 को ब्रेक करेंगे 180 प्लस 45 पे तो हमें यहाँ से मिलेगा cot 45। cot 134 को हम सॉल्व करेंगे 180 माइनस 46 तो माइनस का cot 46, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली cot 180 प्लस 46, ये रहा 2 to 6 को ब्रेक करा, पॉजिटिव मिल गया। थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है। और
16 को हमने ब्रेक करा, 360 माइनस 44 और देखिए माइनस का कॉट 44 हो गया। अब लास्ट आपको क्या करना है, देखो सिंप्लीफाई करना है, सभी एंगल्स की हमें वैल्यू तो नहीं पता है, इसको हम cos थीटा बाय sin थीटा में कन्वर्ट करेंगे, जहां जहां आपको कॉट दिख रहा है इसका एलसीएम लेंगे, अगली स्टेप में हमको आंसर मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको ब्रेक कर रहे हैं, उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे और फिर हम इसका आंसर निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको जैसे ही मैंने एलसीएम लिया तो ये एलसीएम देखिए हमें यहाँ पर मिल गया इस फॉर्म के अंदर, इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट करते गए। आप जैसे ही एलसीएम लेंगे तो देखो सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पे हमें मिल रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब ऊपर आपको मिल रहा है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो 46 प्लस का आप 44 करेंगे 90 आ जाएगा, और साइन 90 1 होता है। नीचे देखिए थोड़ी सी गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है कि ये फॉर्मूला दे रखा है साइन a माइनस बी का, लेकिन दिक्कत ये आ रही माइनस है तो माइनस कॉमन निकाल दीजिए, और जैसे ही आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा साइन a माइनस बी का, मतलब 46 में से इस बार कौन माइनस होगा 44। ऊपर से आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा, नीचे से मिलेगा साइन 2, साइन 2 को लिखेंगे माइनस का कोसेक 2, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा माइनस का कोसेक 2, क्योंकि 1 अपॉन साइन जो होता है वो कोसेक होता है। तो ये आपका आ गया नेक्स्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है कि इसको सिंप्लीफाई करें और इसमें से ऑप्शन निकालें। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके हर जगह ऑप्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, मतलब ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर नहीं देगा। अब आपको करना क्या है, सिंप्लीफाई करना। तो एक काम करिए, इसका इसमें एलसीएम ले लीजिए और इसका इसमें, कहने का मतलब है पूरे एक्सप्रेशन को आप एलसीएम ले लीजिए। तो जैसे हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन ए का हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1 माइनस साइन ए, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और पूरे के नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। अब आप जानते हैं नीचे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब कॉस स्क्वायर है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए, यहाँ से मिला, माइनस कॉमन है इसलिए जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा सब चीज माइनस की हो जाएगी, 1 ये भी माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और माइनस इस बार सॉल्व करने पे हो जाएगा 2 साइन ए। अब आप जानते हैं नीचे आपको क्या मिला है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब कितना कॉस स्क्वायर है, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, आपके पास मिलेगा 4 बार कितना साइन है, और नीचे आपको मिला है कॉस स्क्वायर है, जिसको कॉस है इंटू कॉस है मैंने फॉर्म में लिख दिया है, तो साइन बाय कॉस आपको मिलता है 10a, तो ये हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन कितना बन जाएगा सेक ए हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो 4 बार हमको मिल रहा है सेक ए 10 है, देखिए ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आप तो टाइम नोटिस चेक करें कि हम कितने शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन को लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, 10 सेकंड में तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हमसे बोला गया ए प्लस बी प्लस सी का नेट वैल्यू कितना आता है, वो सर वो 180 होता है। तो बताइए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा। वेरी इजी, आप a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, तो ये लिखा a प्लस बी, सी को बाहर कर दीजिए तो आपके पास हो जाएगा cos 180 माइनस का c, ये यहाँ से प्लस का cos c में कोई चेंज ना करें। अब आपको सिर्फ आइडेंटिटी पता होना चाहिए, cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा, थीटा की जगह c दिख रहा है और ये पॉजिटिव c हो गया। अब तो आप भी समझ गए होंगे सर ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर इसका कितना आ जाएगा 0। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे लगाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। आप देखिए इन्हीं क्वेश्चन को हम कितने शॉर्ट टाइम में खत्म कर रहे हैं। सर हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक फॉर्मूला में लिख रहा हूं यहाँ पे कि अगर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्यूशन में पढ़ते थे तो उसका फॉर्मूला होता था थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट ही लगाना है इस क्वेश्चन में। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें दे रखा है tan स्क्वायर x और 1/3 को आप नीचे लेकर आ जाइए। 1/3 जैसे ही आप नीचे लाएंगे तो देखिए 1/3 की जगह मैं लिख सकता हूँ 10 पाई बाय 3 का होल स्क्वायर। भाई ये आपको सॉरी पाई बाय 3 क्या पाई बाय 6, 10/30 का वैल्यू होता है 1/√3, स्क्वायर के कारण कैंसिल हो गया। इसका मतलब सर इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में अल्फा की वैल्यू तो इतनी आ रही है, तो थीटा के प्लेस पर आपको क्या दे रखा है x दे रखा है, तो आप x लगा दीजिए। तो x बराबर n पाई प्लस माइनस और ये कितना हो जाएगा पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं सर, ऑप्शन क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम लगाते हैं। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है cos 36 की वैल्यू निकालना है। कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, जैसे साइन 18 डिग्री की वैल्यू, ये आपको पता ही होना चाहिए कि √5 - 1 अपॉन, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे।
बट आपको जब सॉल्व करना है वो करना है cos 36। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर cos 36 की वैल्यू याद है तो √5 + 1/4 होती है, ये इसका वैल्यू होता है। फिर भी अगर आपको एटलीस्ट 18 की वैल्यू याद है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ये पता है cos 2θ का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो cos 2θ मतलब ये हो गया 36 से हो गया 1 माइनस साइन 18, और साइन 18 की वैल्यू देखिए, अगर ये आपको वैल्यू याद है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो इसका डेरिवेटिव ही 5 मिनट का होता है। तो आप इसको वैल्यू को ड्राइव करेंगे तब आपको वैल्यू आएगी। तो आपको ये कुछ वैल्यूज तो पता ही होना चाहिए। जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो सर हमको √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4 इसका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, बट एटलीस्ट आपको 18 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसने, क्वेश्चन नंबर 8 कि साइन के अंदर मॉड है। देखिए मॉड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जब इसको हम बाहर खोलते हैं तो एक बार ये प्लस में खुलता है और एक बार माइनस में। इसका मतलब इस क्वेश्चन के भी दो फेज होंगे। पहला फेज होगा साइन -x प्लस का कॉस -x, और एक हो जाएगा साइन x और प्लस का कॉस x। अब आपको पता होना चाहिए साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है, तो यहां से मिल जाएगा माइनस का साइन x और प्लस का कॉस x। ये पहला फेज आया। दूसरे फेज के अंदर तो देखिए कोई चेंज नहीं है, उसने एज इट इज बोला है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। उसने हमसे बोला है कि अगर ये एक्सप्रेशन है तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन में कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू आना ही नहीं चाहिए, उसका कहना है। पर ये संभव ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ 180 प्लस थीटा की, और यहाँ पे मैं 180 प्लस थीटा की, या मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे 135 डिग्री रखता हूँ तो साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन 135 डिग्री रखने पे कॉस नेगेटिव होता है। तो देखिए ये तो ऑलरेडी प्लस का था लेकिन इसके आगे माइनस था, और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के कारण पूरा आंसर तो माइनस में हो गया। पर उसका कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है, हमेशा प्लस में रहेगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये तो स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता है। तो उसने हमसे यही पूछा था कि विच अबव स्टेटमेंट इज द करेक्ट। तो चलिए पहला तो करेक्ट नहीं हो सकता। अब दूसरा देखते हैं, साइन स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर के अंदर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर के अंदर भी आप सेम लॉजिक लगा सकते हैं कि यहां से अगर मैं वैल्यू रखूं और इसके अंदर मैं 180 प्लस थीटा की वैल्यू रखता हूं, मतलब एक्स के अंदर मैं ऐसा एंगल चूज करूं जो 180 से बड़ा आ जाए, तो 180 से बड़ा एंगल आएगा तो साइन तो नेगेटिव होता है, और कॉस भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका भले ही स्क्वायर हो लेकिन उसकी स्क्वायर की वैल्यू भी अगर 180 से ज्यादा आ रही है तो सॉल्व करने पे तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो सर ये तो फिर से नेगेटिव बन जाएगा, और उसने बोला था कि नहीं ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, ये नहीं है, मतलब डी इज अ करेक्ट आंसर। इसका ना तो ए सही होगा और ना ही बी, ये कई बार पॉजिटिव होगा और कई बार नेगेटिव भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। यहां पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसने बोला इस स्टेटमेंट को कंसीडर करें। वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑसिलेटेड -1 to +1। बिल्कुल सही बात है, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 और -1 के बीच स्विंग करता है। हम एक काम करते हैं, इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये साइन एक्स का डायग्राम होता है। जैसे ही हम साइन एक्स का डायग्राम बनाते हैं, होप सो आपको डायग्राम आता होगा, नहीं आता तो कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो उसने बोला था साइन थीटा ऑसिलेट करता है -1 से +1, बिल्कुल सत्य बात है। सेकंड उसमें स्टेटमेंट उसने बोला कॉस थीटा जो होता है वो 0 से 1 पे ऑसिलेट करता है, रॉन्ग है। मैं कॉस थीटा का अगर आपके सामने डायग्राम ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो ये कॉस थीटा का डायग्राम होता है, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। कहने का मतलब ये है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन सेकंड वाला करेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट तो करेक्ट आ रहा है, इसका ए ही करेक्ट आंसर होगा, दोनों करेक्ट हो नहीं सकते, ये रॉन्ग आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए अगर आपको ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर है, आपको वैल्यूज क्लियर है, तो बड़ी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लगाते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, हम क्वेश्चंस लगाते जा रहे हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए, और बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हो सकता है आपको प्रॉपर्टी ना पता हो, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर ए है और माइनस का साइन स्क्वायर बी है, तो प्रॉपर्टी बोलती है कि इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है साइन ए प्लस बी और इनटू में साइन ए माइनस बी। मतलब आपको एक बार प्लस लेके प्रोडक्ट करना है और एक बार माइनस लेके प्रोडक्ट करना है। अब जल्दी से देखिए, ये आपको ए दिखाई दे रहा है, 67 का डबल अगर हम निकालें 60, 134 और 1 ऐड करेंगे तो 135, मतलब ए निकल के आ गया 135 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही अगर मैं यहां से बोलूं बी का वैल्यू निकालें, 22 का डबल होता है 44, 1 ऐड करा तो हुआ 45,
मतलब ये हो गया 45/2। तो हमारे पास एक ए की वैल्यू आ रही है 35 डिवाइडेड बाई 2, बी की वैल्यू आ रही है 45 डिवाइडेड बाई 2, और इस एक्सप्रेशन को सर ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। तो चलिए आपके सामने इस क्वेश्चन को यही खत्म कर देते हैं। जैसे ही 135 हाफ और 45 हाफ को हम ऐड करेंगे तो देखिए आप भी जानते हैं 135 और 45 को जोड़ा 90 हुआ, 180, और 180 को 2 से डिवाइड करा तो सर कितना हो जाएगा sin 90, क्योंकि हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 135/2 प्लस का 45/2, जोड़ने पे देखिए 90 ही आएगा। और जब आप माइनस करेंगे यहाँ पे तो माइनस करने पे देखिए आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 45 डिग्री, तो ये आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। अब उसने एक्सप्रेशन हमें क्या दे रखा है, उसने दे रखा है यहाँ पे एक n है और वो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 और 2 से बड़ी होनी चाहिए, राइट। और एक्सप्रेशन हमारे पास ऑलवेज कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब एक काम करते हैं, अंदर का कैलकुलेटेड वैल्यू अगर हम निकाल लें तो सर यहाँ से तो 1 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 1/√2। तो अगर मैं n इंटू 1/√2 लिखता हूं और n की सबसे छोटी वैल्यू उसने बोला 2 होगी और 2 से बड़ी, तो अगर मैं यहाँ 2 अप्लाई करता हूं तो 2 इंटू 1/√2। अब आप देखिए इस 2 को भी आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2, राइट। तो √2 इंटू √2 से एक √2 कट जाएगा तब भी एक √2 एग्जिस्ट करेगा। तो क्या √2 जो होता है उसका वैल्यू 1 से बड़ा होता है, ऑब्वियसली सर 1 से बड़ा होता है। तो जो स्टेटमेंट उसने बोला था कि हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट है। तो पहला स्टेटमेंट तो देखिए वेरीफाई कर जाएगा, यस सर। इस क्वेश्चन में जब भी हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें 1/√2 मिलेगा, और 1/√2 में जब भी हम n2 रखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 से बड़ी ही आना है। दूसरी बात, उसने बोला था अगर x इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, अगर मान लीजिए x कोई पॉजिटिव नंबर है जो इसको एक्सप्रेस कर रहा है, इस घटना को, n आपका क्या है 2 और 2 से बड़ा है, तो क्या जरूरी है कि इसका उत्तर 1 से बड़ा होना चाहिए? कोई कंपलसरी नहीं है। अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूं और यहाँ पे मैं माइनस का 3/5 ले लूं, क्योंकि उसने बोला x कोई रियल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, सॉरी, तो पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ये मैंने 2 लिया और ये लिया मैंने 1/4, कैंसिल करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आधी, और इसने तो बोला इसका आंसर हमेशा 1 और 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो सर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सही स्टेटमेंट क्या है, पहले वाला इज द करेक्ट आंसर, तो ओनली 1 इज द करेक्ट, बाकी इसका आंसर मैच नहीं करेगा। तो उसने यही बोला था विच अबव स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट, ओनली 1 इज द करेक्ट, अदर इज द फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ये थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम को देखिए, हमको दे रखा है यहाँ पे 3 थीटा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 के बीच, और ये आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है कि साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा के बराबर है। तो उसने बोला है इसका थीटा निकालिए और इसका थीटा जो है वो π/10 आना चाहिए, ऐसा उसका स्टेटमेंट है। चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं आता है। तो अगर ये साइन 3 थीटा लिखा हुआ है और आपने 10th क्लास में पढ़ा है और 11th में ही पढ़ा है कि मैं इसको साइन 3 थीटा है, कॉस 2 थीटा को लिख सकता हूं मैं 90 - 2 थीटा, क्योंकि प्रॉपर्टी है कॉस साइन 90 - थीटा कॉस थीटा। तो देखिए वही सेम एक्सप्रेशन है। ऐसा करने का फायदा क्या है, ऐसा करने का सिर्फ ये फायदा है कि हम दोनों रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं उसके एंगल से। तो यहां से आ जाएगा 3 थीटा, यहां से आ जाएगा 90 - 2 थीटा, इसको बाहर कर दीजिए तो दोनों मिल के हो गए 5 थीटा π/2, 5 नीचे आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/10। तो उसने बोला था इसका थीटा जो है वो π/10 आना चाहिए, परफेक्टली उसका थीटा तो π/10 ही आ रहा है। तो पहला आंसर तो देखिए हमारा ये करेक्ट हो गया, ये तो लेकर आ गए। तो उसने बोला था इसमें से विच अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो पहला वाला तो देखिए करेक्ट हो गया। दूसरा चेक कर लेते हैं। उसने बोला था 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ सेम सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू डायमीटर। देखिए इस मीनिंग का, इसका मैं मतलब समझाता हूँ। उसने बोला है कि 1 रेडियन का मतलब क्या होता है। तो देखिए 1 रेडियन का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक सर्कल है और आपको 1 रेडियन निकालना है तो इसकी रेडियस जितनी भी है, इसकी रेडियस के बराबर आप एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। तो इसकी रेडियस अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो उसका आर्क ड्रॉ कर दीजिए, और इससे जो बनता है ये 1 रेडियन कहलाता है। तो उसने रेडियस वर्ड इस्तेमाल नहीं करा, उसने यहाँ पे डायमीटर वर्ड इस्तेमाल करा है कि अगर 1 रेडियन चाहिए तो उसकी आर्क डायमीटर के बराबर होना चाहिए, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब सर सेकंड वाला तो फॉल्स हो जाएगा। तो इसका जो केस नंबर आएगा वो फर्स्ट करेक्ट आएगा, सेकंड करेक्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लगाते हैं। व्हाट इज द रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा। हमें इसकी वैल्यू निकालना है, बहुत ईजी है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अगर हम सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 बन जाएगा और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, राइट। इसकी जगह हमें कितना मिला 1, और आप जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो उसने हमें ये दे रखा है यहाँ पे 1 प्लस साइन 2 थीटा, तो देखिए 1 प्लस साइन 2 थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि वहां से भी मुझे वही मिल रहा है, देखिए यहाँ से भी मुझे यही मिल रहा है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किससे मैच करता है सर, इससे तो मैच नहीं करेगा, डी वाले से मैच कर जाएगा, उस पर तो माइनस आ रहा है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आएगा वो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रॉब्लम लगाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखा है इसके अंदर, और यहां से हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखा है कि कॉट ए की वैल्यू 2 है और कॉट बी की वैल्यू 3 है, तो बताओ ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसने कोई रेशो नहीं बोला कि साइन ए प्लस बी चाहिए या कॉस ए प्लस बी चाहिए या टेन ए प्लस बी चाहिए, पर आपको बिना रेशो के तो पता है वैल्यू कभी आती नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। सर 10a प्लस बी क्यों, क्योंकि कॉट की वैल्यू दे रखी है तो उससे 10 की वैल्यू आ जाती है। तो 10a प्लस बी होता है 10a प्लस 10b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a और 10b। तो देखिए यहां से 10 का मतलब क्या हो गया 1/3, और सॉरी 1/2 एंड 1/3। तो आप जैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 10a प्लस बी बराबर ये हो जाएगा 1/2 1/3 और 1 माइनस 1/2 और 1/3। इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको ऊपर से मिलेगा 5/6 और नीचे से मिलेगा यहाँ से भी 5/6। 5/6 से 5/6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास आ गया 10a प्लस बी की नेट वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर आ गई। तो इसका मतलब 1 को लिख सकता हूं मैं 45 10 45 डिग्री, और a प्लस बी का आंसर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना 10a प्लस बी बराबर पे 10 45। तो इससे इसको कंपेयर कर दीजिए, जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 45, जो आप ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए अभी हमने क्वेश्चन लगाया था और एक क्वेश्चन दोबारा से निकल के आ गया, साइन स्क्वायर ए और कॉस साइन स्क्वायर बी वाला, अभी थोड़ी देर पहले ही लगाया। चलिए तो अब ये क्वेश्चन लगाते हैं। आई होप सो आपको फॉर्मूला पता होगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो जल्दी से एक बताइए 66 का डबल कितना हो गया, वही हो गया 34 35। आई थिंक ये क्वेश्चन तो मैं देख लेते हैं इसमें तो ऑप्शन क्या है। तो 120 134 135, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 135/2 माइनस 23 का डबल हम करें 46 और ये हो जाएगा 47। तो साइन स्क्वायर ये हो जाएगा 47/2। इसका फॉर्मूला होता है प्लस और माइनस में, तो एक काम करिए दोनों को ऐड कर दीजिए, 135 और 47/2, और 135 में से 47 माइनस कर दीजिए और अपॉन 2। तो देखिए जैसे ही ऐड करेंगे 130 170 177 182 यहाँ से निकल के आ जाएगा और यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो एक काम करता हूँ मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ इस वैल्यू को। सो डियर मैंने इसको सिंप्लीफाई करा तो मेरे को थोड़ा सा एरर मिल गया है, 135 लिख रहा था सर, ये तो 133 आएगा। तो इसको सॉल्व करने पे हो जाएगा 133, जो मैं 135 बोल रहा था। तो चलिए इसको a प्लस बी ऐड करते हैं, तो ऊपर से मिल जाएगा 180, 180 को डिवाइड करा 2 से तो आया 90, और साइन 90 होता है 1, और इनको माइनस करेंगे तो 86/2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा सर साइन 43, पर सर ऑप्शन में तो कहीं पर भी साइन 43 नहीं दिख रहा है, पर कॉस जरूर दिख रहा है। तो क्या साइन 43 को ऐसा लिखा जा सकता है कि 90 - 47, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और साइन 90 - 47 कितना होता है, कॉस 47 होता है। इसका तो करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए, कॉस 47। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए हमको कितना दे रखा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखा है cos 7x माइनस cos 3x, cos 7x माइनस का 2 टाइम्स ऑफ cos 5x, और cos यहाँ पे मिल जाएगा cos 3x। तो एक काम करिए आप इसके अंदर sin c प्लस sin d लगा दीजिए, और इसके अंदर cos c और cos माइनस का cos d वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। सो देखिए इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, और cos c माइनस cos d का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। यूजुअली बच्चों को याद नहीं होता है, तो माइनस का sin c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2।
तो जैसे ही ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए 7 + 3 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 7 में से 3 गए 4 डिवाइड करा 2, तो यहाँ से मिला sin 2x, और इस पे लगाया sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ओके, और यहाँ से इस टर्म को एज इट इज लिखा हुआ है, और पूरे से देखिए मैंने 2 sin 5x कॉमन निकाल दिया है, तो फायदा क्या होगा, ये इससे हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। अब आपको करना कितना है, आपके पास बचा माइनस, तो माइनस का sin 2x और नीचे आपको मिला है cos 2x माइनस 1। अब देखिए cos 2x माइनस 1 में माइनस नीचे लेकर आ जाइए क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो sin 2x और ये हो जाएगा 1 माइनस का cos 2x। sin 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाइए क्योंकि हर जगह देखिए हमको यहाँ पे x भी दिख रहा है 2x भी दिख रहा है, तो sin 2x को सॉल्व करते हैं तो 2 sin x इंटू में cos x, ये होता है sin x का फॉर्मूला, और ये होता है 1 माइनस cos 2x हो जाता है 2 sin स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक बार एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो cos अपॉन साइन बचेगा, और सर cos अपॉन साइन जो होता है वो तो cot होता है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम यहाँ पे, राइट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लगा लेते हैं। सो डियर, ऑलमोस्ट आज हमने अराउंड 20 मिनट्स, नियर अबाउट 20 मिनट्स के अंदर लगभग हमने 16 क्वेश्चन के आसपास हमने या 15 क्वेश्चन के आसपास हमने लगा लिए, राइट। सो इसी प्रैक्टिस को हमको कंटिन्यू करना है और इस क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते रहना। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अगली प्रॉब्लम फिर सॉल्व करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या करा, अराउंड हमने 16 क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लगाए, ओके, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में आपने एक पैटर्न अगर देखा हो कि अगर आपको आइडेंटिटीज बहुत क्लियर है तो डायरेक्ट आप बिल्कुल आइडेंटिटीज लगा के 2 या 3 स्टेप के अंदर आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। इसका मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपकी आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से है तो लगभग जो हम यहाँ पे टारगेट लेके चलें 30 सेकेंड्स का, वो हमारा टारगेट बहुत इजीली अचीव हो सकता है। तो अगर आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस लगाए हैं, सेल्फ लगाए हैं वीडियो पॉज करके, और अगर आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है कि आपको आइडेंटिटीज क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट आइडेंटिटीज याद होना चाहिए, उससे आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी तक यहाँ तक हमने क्वेश्चंस लगाए, अब हम फिर से आगे बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चंस को और हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे सारी आइडेंटिटीज को, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो पॉज करें, रिवाइज करें, और जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले आप लगाएं, शॉर्ट टाइम में लगाएं, उसके बाद आप डायरेक्ट वीडियो को आगे बढ़ा के फिर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाय sin x माइनस वाई, और इसके इक्वल टू में a प्लस बी और a माइनस बी, राइट। और हमें बोला गया है 10x और 10y निकालिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसा मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन चेक करो। सर ऑप्शन में a अपॉन बी, बी अपॉन ए इंटू बी, मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज आपको दे रखी है। कहने का मतलब ये कि इस एक्सप्रेशन को ऐसे बदलना है कि हमको क्या आंसर आ जाए, 10 आंसर आ जाए। तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये होता है, आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा लीजिए। आई होप सो कईयों को तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर नहीं भी पता है तो देखिए बड़ा इजी कॉन्सेप्ट होता है। अगर यहाँ पे हम देखें हमारे पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, राइट, अगर कोई एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर और हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिखा 10 डिवाइडेड बाई 2, ध्यान से देखिए अगर मैं इसको लिख सकता हूँ 20/4, तो आंसर सेम ही लिखा हुआ है, दोनों चीजें सेम है। नियम ये कहता है कि अगर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दिया जाए तो मेन क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आता। तो यही काम देखिए हम यहाँ पर करते हैं, अगर 10 + 2 करें न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और इसमें से 2 माइनस कर दें तो जो वैल्यू ये कहता है यहाँ से मिलेगी, सेम वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर से। चेक कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ से हमें मिलेगा 12 और यहाँ से मिलेगा 8, सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 16, सॉल्व करेंगे तो 3/2। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जब ऐसे ऑपरेशंस लगते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन में आप लगाइए कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो देखिए अब यहाँ से हमें क्वेश्चन शुरू करना है, इसलिए हमारा टाइम भी यहीं से शुरू करेंगे हम। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर हम यहाँ से प्रॉपर्टी लगाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप जैसे इस पे लगाएंगे तो देखिए ये आपको दे रखा है sin x प्लस वाई
प्लस का साइन एक्स माइनस का वाई होल डिवाइडेड बाय यहाँ मिल जाएगा आपको साइन एक्स प्लस वाई और माइनस का साइन एक्स प्लस वाई। सेम ऑपरेशन आप इक्वल्स टू के इधर भी लगाएंगे तो देखिए इनको ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस का a माइनस का b, ऊपर से 2a बचेगा और नीचे से a प्लस बी, और जब माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, a नेगेटिव हो जाएगा और b पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको करना क्या, आपको 10x चाहिए, y आ जाएगा, साइन c प्लस साइन d और साइन c माइनस साइन d की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो 2 साइन दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, y से y कटा, x 2 बार मिला, उसको नीचे वाले 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, ये मिल गया साइन x। और ऐसे ही आप लिखेंगे cos दिस माइनस दिस, तो इस बार x कट जाएगा, यहां से मिलेगा माइनस का प्लस y, y और y 2y, फिर 2 से डिवाइड करा तो ये निकल के आ गया y। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे साइन c माइनस डी, तो cos आ जाता है cos c प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर से 2a मिला जो a बन जाएगा, नीचे से 2b मिला जो कितना b बन जाएगा। सर इसको लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल करके 10a, और इसको लिख सकते हैं cot y नीचे लिखेंगे तो 10y आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 10x डिवाइडेड बाय 10y और वो हो जाएगा a अपॉन b। तो ये क्वेश्चन मुझे समझाने में हो सकता है थोड़ा समय लग गया हो, लेकिन इसका आंसर जो है a अपॉन b आएगा और ये क्वेश्चन आप भी बहुत इजीली लगा सकते थे। चलिए अगला प्रॉब्लम लगाते हैं। क्वेश्चन उसने दे रखा है अगर साइन a है साइन 60 माइनस a और साइन 60 प्लस a। 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 5 सेकंड का, क्योंकि प्रॉपर्टी ये बोलती है कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा वाला ऑपरेशन अगर कहीं भी लगेगा तो प्रॉपर्टी कहती है साइन 3 थीटा अपॉन में कितना होता है, 4 होता है। जल्दी से देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है एंगल a, यहाँ दे रखा है 60 माइनस a, यहाँ दे रखा है 60 प्लस a, और इसकी वैल्यू दे रखी है K3A। आपको सिर्फ K की वैल्यू निकालना है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए। तो जैसे हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो सर ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 3A और इसके नीचे कितना हो जाएगा 1/4। उसने बोला इसकी वैल्यू किसके बराबर है, K इज इक्वल टू साइन 3A के बराबर। जल्दी से आप चेक कीजिए साइन 3A को, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ से 1/4 मिलता है, मतलब K का वैल्यू 1/4 होगा। ऑप्शन क्या होगा, A करेक्ट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। कितने शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन खत्म हो गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, एक सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक काम करिए, ये लिखा हुआ है 10 2 थीटा, और जैसे इसको नीचे लिख जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/10 थीटा, और जैसे ही आप 1/10 थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, तो ये आपको मिल जाएगा 2 थीटा बराबर पे कॉट थीटा। आप जानते हैं अगर इसको कंपेयर करना है तो इसको 10 बनाना पड़ेगा, तो 10 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 10 2 थीटा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। अब आप देख सकते हैं जैसे 2 एंगल से एंगल को कंपेयर करेंगे तो ये इधर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 थीटा बराबर π/2। 3 कहाँ उतारेंगे नीचे, तो मिलेगा π/6। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, π/6 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कितने इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। सर ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, रीड द क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें इसके पार्ट है। तो देखिए 20 से 24 तक, अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 लगा रहे हैं शायद। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग गिवन बिलो। तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हमको सॉल्व करना है। देखिए हमें दे रखा है यहाँ से 16 साइन की पावर 5x प्लस p साइन 5x प्लस का q साइन 3x प्लस का r साइन x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। तो बताइए यहाँ से p का वैल्यू हमको क्या निकल के आएगा। इसका अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसके अंदर उसने हमसे पूछा है, देखिए q की वैल्यू निकालना है। इसका और नेक्स्ट देख लेते हैं, और देखिए हमें r की वैल्यू निकालना है। मतलब आप स्टार्टिंग में आप कुछ भी निकल जाए, आपको तीनों वैल्यू निकालना है, p q और r। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास ये सबसे खतरनाक इक्वेशन दे रखी है। मैक्सिमम बच्चे तो इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन आपको मैं इसका तरीका बताता हूँ। उसने बोला है सब आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप एक काम करिए, x की जगह पे 90 डिग्री रखिए, तो 90 डिग्री ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 0। तो इस बार आपको देखिए, सॉरी माय मिस्टेक, 0 डिग्री रखने पे, तो ये 0 ये 0 ये 0, मतलब 0 डिग्री कोई काम का नहीं। आप साइन 90 रखिए। सर जैसे साइन 90 रखेंगे तो यहाँ से साइन 91, उसकी होल पावर 5, वो भी कितना हुआ 1, तो सर यहाँ से मिला 16। अब आपको इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ आपने रखा 90 को 5 में इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 450 डिग्री, और साइन 360
प्लस का 90, या अभी भी 450 लिखा हुआ है, इसकी नेट वैल्यू होती है sin 90। मतलब सर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1 का मल्टीप्लाई पी में करेंगे तो इक्वेशन कितनी आई, पी के फॉर्म में। ऐसे ही यहाँ रखेंगे 90 हो जाएगा 270, साइन 270 होता है माइनस का 1, सर मतलब माइनस का क्यू यहाँ से मिलेगा। और जैसे ही यहाँ पे 90 रखा तो आपको मिलेगा 1, तो ये आपकी आई पहली इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन आपकी आई इस फॉर्म में, राइट। अब एक काम कीजिए, आप दूसरी इक्वेशन रख लीजिए, सेकंड इक्वेशन आप रख लीजिए 45 डिग्री। जैसे ही आप 45 डिग्री रखते हैं यहाँ पे तो ये मिल जाएगा 1/√2, तो 16 इंटू 1/√2 की होल पावर 5, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4/2√2। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 4√2, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि 16 इंटू 4√2। इस क्वेश्चन में आपको जरूर टाइम लगेगा, क्वेश्चन सॉरी ये गलत हो गया मुझसे, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 1/4√2। अब आप 45 यहाँ पे रख दीजिए, 45 का 5 टाइम्स करेंगे तो 225, मतलब साइन 180 प्लस थीटा, वो होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का p अपॉन यहाँ से मिलेगा √2। यहाँ पे रखेंगे आप 45 तो ये होगा 135, साइन 135 होता है 180 माइनस थीटा, ये भी प्लस का, मतलब 1/√2, तो सर ये भी हो जाएगा 1/√2। यहाँ पे आपने 45 रखा, ये हो जाएगा 1/√2। अब आप एक काम कीजिए, पूरी इक्वेशन से 1/√2 को क्या कर दीजिए, आप कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से आपको सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो सर ये हमारे पास हो जाएगा 4, सब दूर से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस का p प्लस का q और प्लस का r। मुझे लगता है इन दोनों इक्वेशन से आप एक वैल्यू तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि p प्लस r का वैल्यू देखिए यहाँ पे भी हमारे पास दे रखा है, बहुत इजीली हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ से देखिए q प्लस r, तो आप जैसे ही रूट काटेंगे तो एक काम करिए, यहाँ पर आप ये रहा p और ये रहा हमारे पास में q, एक वैल्यू एक इक्वेशन और निकाल लेते हैं हम यहाँ से। अब एक काम करिए, आप 45 हमने रखा, हमने यहाँ पे 60, अब 30 डिग्री रखते हैं। जैसे 30 डिग्री रखा है यहाँ पे तो ये मिलेगा 1/2, और 1/2 की पावर 5 होता है 32, तो ये मिलेगा 16/32। यहाँ पे रखा 30 तो मिला 150 डिग्री, 150 मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा p/2। जैसे यहाँ पे रखा 30 तो ये हो जाएगा 90 मतलब यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको q, और जैसे यहाँ पे रखा 30 तो ये भी हो जाएगा r/2, तो r/2। अब मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई दिक्कत आएगी, यहाँ से आपको मिलेगा 1/2, ये मिलेगा p, देखिए p और r को मैं पास में लिख रहा हूँ, दोनों के नीचे 2 है, और यहाँ से कितना मिला, q मिला। अब बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से 2 का इसका एलसीएम ले ली तो 1 = कितना हो गया, p प्लस r प्लस 2q। अब आपको क्या काम करना है, ये रही वैल्यू आपके पास में p प्लस r की, p प्लस r की वैल्यू कितनी है 16 प्लस q, तो p प्लस r की जगह आपने कितना रखा 16 प्लस q, तो आगे सॉल्व करेंगे 1 तो p प्लस q हो जाएगा 16 प्लस q, तो यहाँ पे रख दीजिए 16 प्लस q और प्लस का 2q। अब आपको काम क्या करना है, इसको बाहर ले जाइए, ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, तो ये हो जाएगा आपका 3q, यहाँ से मिला 3q और यहाँ से मिलेगा माइनस का 15। तो जैसे ही आप 3q को सॉल्व करेंगे तो q का वैल्यू आएगा माइनस का 5। तो देखिए हमने कहा था हमको बहुत सारे क्वेश्चन लगाना है, हम यहाँ से q का वैल्यू निकाल के लिया है, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, d निकल के आ जाएगा। अब आपको कितना करना है, आपके पास q का वैल्यू आ गया है -5, अब -5 यहाँ रख दीजिए तो ये हो गया प्लस का 5, प्लस 5 बाहर गया तो ये हो गया माइनस का 5, 16 में से -5 गए तो पहली इक्वेशन निकल के आ जाएगी 11 = p प्लस r। सेकेंड में भी यही काम कीजिए, आप q की जगह रखिए -5, माइनस बाहर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1, तो आपको यहाँ से मिलेगा माइनस का p प्लस का r = माइनस का 1, राइट। इससे इसको क्या कर दीजिए कैंसिल, जैसे ये देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2r, और ये यहाँ से निकल के आ जाएगा 10, डिवाइड करेंगे तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r का वैल्यू आपका आ जाएगा 5। क्लियर है, तो हम r का वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो देखिए कहने का मतलब ये था कि हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आ रही थी, देखिए r कितना हो गया 5। अब आपको लास्ट वैल्यू किसकी निकालना है, p की, तो ये मल्टीपल क्वेश्चन था, आपको p की और तीनों ही फाइंड करना था। सर एक काम करिए, हमारे पास p भी आ गया है, r सब कुछ वैल्यू आ गई है, r हमारा 5 आया है, जैसे ही हम r 5 रखेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये माइनस का 5, तो p कितना हो जाएगा 6। तो हमारे पास जो p का वैल्यू आ रहा है, क्लियर है, हम देख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं।
सो डियर स्टूडेंट, मेरे को मेरी गलती पकड़ में आ गई है। देखिए वही मैं कैलकुलेशन लिख रहा था, यहाँ पे -5 रखेंगे तो ये जाके प्लस का 9 हो जाएगा, तो ये +9 लगाइए, ये मेरे से मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ से जैसे ही हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो देखिए हमको यहाँ से मिलेगा 2r, और इसको सॉल्व करने पे कितना मिलेगा 2, तो r का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमने जो करेक्शन करना है वो r में करना है। तो सर ये आंसर हमारा जो निकल के आ रहा है, नेक्स्ट उसमें गलती पे गलती हुई जा रही है, सॉरी, ये हो जाएगा 20, और 20 को जैसे डिवाइड करेंगे 2 से तो निकल के आ जाएगा 10। तो देखिए आज बहुत गलती होगी इस क्वेश्चन में। सर ये आंसर सही निकल के आएगा, ये कितना हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट वर्ड हमको P निकालना है। तो सर हमारे पास ये आ गया 10, ये निकल के आ गया हमारे पास -5, ठीक है। तो हमको 10 और ये हुआ -5 और ये हो गया 10, तो यहाँ से मिला 15 उधर जाएगा -15, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए P1 हो गया आपका, Q -5 हो गया और R 10 हो गया। क्वेश्चन मेरी गलती का थोड़ा सा बड़ा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो ये हमने 3 क्वेश्चन लगाए बच्चों इसके अंदर, राइट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लगाते हैं, अ लाइन y इक्वल्स टू √3 मीट द ग्राफ। ये 10x के ग्राफ पे मीट करती है और ये 0 से 90 तक वैलिड हो रहा है। तो जल्दी से बताइए k का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए इसके लिए आपको 10 का ग्राफ तो आना ही चाहिए, और अगर 10 का ग्राफ नहीं भी आता है तब भी आपका काम हो जाएगा। तो ये 10 का ग्राफ है 0 से लेकर 90 के अंदर, और वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी, और y का वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है √3, मतलब लाइन किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के। तो ये लाइन अगर x के पैरेलल है, सो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे ये ग्राफ कितनी बार कटेगा, मात्र एक बार ग्राफ कटेगा 0 से 90। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1 निकल के आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं कि tan इक्वल्स थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। देखिए √3 बोला ही है उसने आपको, तब भी आपको 0 से 90 एक बारी √3 मिलेगा, वो भी 60 डिग्री पे। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा इसका 1 वाला। ओके, मतलब एक ही जगह ग्राफ को कट करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लगाते हैं हम यहाँ पे, थीटा इज अ पॉजिटिव एंगल इफ द नंबर ऑफ द डिग्रीज ऑफ थीटा इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रेडियन इन थीटा, देन द इरेशनल नंबर इज 185। कहने का मतलब ये है कि अगर इस थीटा को किसी रेडियन से डिवाइड किया गया, किसी भी रेडियन से, तो डिवाइड करने पर उसका नेट आंसर कितना निकल के आ रहा है 180/π आ रहा है। यही पहली इक्वेशन। इस रेडियन को थोड़ी देर हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कोई x रही होगी। ओके, तो यहां से हमारे पास में थीटा अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है इतना केस। सेकेंड उसने बोला है इतना वैल्यू, द रिजल्ट इफ द नंबर इज ऑफ डिग्री इन थीटा इज मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ रेडियन। अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो थीटा को अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसने बोला है देन द इरेशनल नंबर हमें कितना मिलता है 125π अपॉन इतना मिलता है। तो बताओ थीटा कितना डिग्री निकल के आ जाएगा। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप यहां से x की वैल्यू उठाओ और इसकी जगह रख दो, क्योंकि आपसे x नहीं आपसे थीटा पूछा है। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा पाई अपॉन 180, यही x की वैल्यू ये उठा के आप यहाँ रख दीजिए। तो देखिए ये थीटा वो निकल के आया थीटा पाई और अपॉन में कितना आ गया 180, और ये रहा है 125π। पाई से पाई क्या कर दीजिए कैंसिल, इसके नीचे 9 है, 9 1 जा 9 2 जा, ये कितनी बार गया 20 टाइम, 20 का इंटू होगा 1225 में। तो जैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा तो ये कितना आपको मिल जाएगा 2500। तो थीटा का स्क्वायर 2500 आपके पास आ जाएगा। जैसे थीटा 25, क्योंकि थीटा और थीटा स्क्वायर हो जाएंगे, तो सर यहाँ से थीटा अगर हम निकालेंगे 2500 तो ये 50 का स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो 50 डिग्री का करेक्ट आंसर होना चाहिए। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। हमको उसने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25 और 26, हमें दो केस सॉल्व करना है। अल्फा बी अ रूट ऑफ इक्वेशन, इसका इक्वेशन का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या है अल्फा है। अल्फा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है 90 से लेकर 180। याद रखिएगा कॉस थीटा जब भी 90 से 180 होता है नेगेटिव होता है। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो उसने हमसे बोला है कि tan अल्फा की वैल्यू बताइए कितना होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन 25 और 26 दो केस हैं इसके। अभी हम पहला केस सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसका फर्स्ट केस। तो जल्दी से इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। आप जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये आ रहा है 300, तो b² - 4ac लगा दीजिए इसके अंदर। तो b² मतलब -4
इंटू माइनस का 12 और इंटू में 25। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस का माइनस से इंटू करेंगे तो देखिए 1220 और इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1225 और 1225 आपका डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी वैल्यू होती है 35, ये 35 का स्क्वायर रूट है। इसका मतलब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस 35 डिवाइडेड बाय कितना 2a, मतलब कितना हो गया 50। यहाँ से दो वैल्यू लेगी, एक बार प्लस की और एक बार माइनस की। तो जैसे हम यहाँ से माइनस का वैल्यू लेते हैं तो माइनस का 40/50 निकल के आएगा। सॉल्व करने पे हमें मिलेगा कॉस थीटा बराबर माइनस का 4/5। और जैसे आप यहाँ पे प्लस की वैल्यू लेंगे, पर हम प्लस नहीं लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कॉस थीटा तो नेगेटिव होता है सर। प्लस की वैल्यू लेंगे अगर यहाँ पे हम, तो हमको तो पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी और कॉस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब हमें कॉस थीटा की वैल्यू इतनी निकल के आई। उसने हमसे बोला था कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकालेंगे, तो ये लिखा हुआ है देखिए कॉस मतलब बेस और ये लिखा है हाइपोटेनियस। एक ट्रायंगल बना लीजिए तो आप देखेंगे बेस यहाँ पे क्या है आपके पास। आप ये मत सोचिए कि ट्रायंगल मैंने यहाँ बनाया, आप इस क्वाड्रेंट में बना लीजिए, एक ही बात है। बेस माइनस का 4 है, ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 10 का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 3/4। तो देखिए -3/4 आपका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। इसका सेकंड फेज बोला था उसने sin 2 अल्फा की वैल्यू निकाली कि sin 2 अल्फा हमको कितना मिलेगा। तो अगर आपके पास cos की वैल्यू है तो उससे आप sin 2 अल्फा की वैल्यू भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ से sin 2 अल्फा का वैल्यू निकालना था, हमारे पास तो cos अल्फा का ही वैल्यू है। तो एक काम करिए आप या तो sin 2 अल्फा का फॉर्मूला लिख दीजिए या आप इसकी यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। अब sin 2 अल्फा का जो फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। ये सबसे इजी फॉर्मूला मैंने लगाया है यहाँ पे 2 tan अल्फा 1 + tan स्क्वायर अल्फा। क्यों? क्योंकि आपको ना तो ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत है 2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा, क्योंकि अब आपको कॉस sin अल्फा भी निकालना रहता है। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिए। और आप देखिए पिछले वाले उसमें हम 10 का वैल्यू कितना निकाल के लाए सर, माइनस का 3/4 उठा के उस वैल्यू की जगह पुट कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे 2 - 3/4 और ये लिखेंगे 1 + 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। तो अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें यहाँ से तो माइनस का 6/4 ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ से आ जाएगा 16। फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए तो माइनस का 6/4 ये हो जाएगा 16/25। ये इससे कितनी बार गया 4 टाइम गया, तो माइनस का 24 कितना मिलेगा 25। तो देखिए आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा -24/25 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लगाते हैं। उसने हमसे बोला है कि 1 - sin a + cos a का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें a + b, ठीक है ओके। तो बहुत तेज बारिश हो रही है आज। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं a + b + c होल स्क्वायर का फॉर्मूला। वो क्या होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ये फॉर्मूला लगा दीजिए हम यहाँ पे। तो जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे सर 1 आएगा, माइनस साइन स्क्वायर भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा sin स्क्वायर a सर, ये भी हो जाएगा प्लस का cos स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस का 2ab। पर याद रखिएगा ये माइनस में लिखा हुआ है तो इसे माइनस का 2 sin a हो जाएगा प्लस का 2bc। तो देखिए ab और b और c, तो माइनस का 2 sin a इंटू कॉस a और 2ca। तो देखिए 2 आ जाएगा पॉजिटिव में, तो प्लस का 2 कितना हो जाएगा cos a। अब एक काम करिए यहाँ से आप ऑप्शन चेक करें सर, फैक्टर बनाया गया इन ऑप्शंस के। तो सबसे पहले तो एक काम करिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाइए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हुआ 1 + 1 यहाँ से कितना निकल के आया 2। अब आपको करना क्या है, कैसे भी करके इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो ये 2 cos है, मैं इसके यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये लिखा हमने यहाँ से 2 cos है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको ऑप्शन से ही समझ में आता है। अब इस पूरे से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं सर, माइनस का 2 sin a बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप माइनस का यहाँ से 2 sin a बाहर निकालेंगे तो देखिए अंदर कितना आ जाएगा। तो यहाँ आप एक काम करिए, चलिए अच्छा मैंने माइनस निकाल दिया, नहीं तो आप 2 नहीं भी निकालते तो डायरेक्ट ही आ जाता। मैं यहाँ 2 नहीं निकाल रहा हूँ, सिर्फ माइनस बाहर निकाल रहा हूँ। तो जैसे आप माइनस बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2, यहाँ से ये बचा 2 और इधर से मिलेगा 2 cos है।
आप गौर से देखिए इस पूरे से क्या कॉमन निकल के आ रहा है सर, इस पूरे से कॉमन निकल के आ रहा है 2 cos है, बाहर निकाल दीजिए इसको। तो जैसे ही आप 2 + 2 cos A बाहर निकालेंगे तो बताइए इसकी जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ से माइनस का क्या बचेगा, A बचेगा। आप चाहें तो 2 भी बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही आप बाहर निकालेंगे तो हमको 1 - sin A का एक फैक्टर मिलेगा और एक 1 + cos A का फैक्टर मिलेगा और 2 बाहर मिलेगा। तो सर 1 + cos A बिल्कुल मिल रहा है, 2 बाहर है, ये ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो देखिए इसका ऑप्शन जो था वो बी करेक्ट आ गया। चलिए अगला प्रॉब्लम लगाते हैं हम यहाँ से, नेक्स्ट प्रॉब्लम। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखा है सर, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, बहुत ईजी है। आई थिंक इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 10th स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन है। तो सर जैसे इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा में, तो एक कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। राइट, जैसे इसको लिखेंगे कॉस बाय साइन, एलसीएम लेंगे तो सर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप जानते हैं ये दोनों डिनोमिनेटर में सिर्फ माइनस का अंतर आ रहा है, वहां कॉस प्लस है तो यहाँ कॉस माइनस है, वहां साइन माइनस है तो यहाँ साइन प्लस का है। नीचे से माइनस कॉमन निकाल दीजिए तो ये प्लस का में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो पूरे के डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो पूरे के डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, क्योंकि आपने माइनस कॉमन निकाला तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, बिल्कुल इसके बराबर। और ऊपर आ जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ऑप्शन से वही नजर आ रहा है। तो हम इसको लिख देंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जल्दी से आप देखेंगे तो जो नीचे लिखा हुआ है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बचेगा। सर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप देख रहे होंगे कितना क्विक हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और बहुत शॉर्ट टाइम में हम प्रॉब्लम को खत्म कर रहे हैं। ये भी बड़ा प्यारा प्रॉब्लम है, 2015 का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है साइन स्क्वायर 5 और वहां पे है साइन स्क्वायर 90, फिर दे रखा है 10, 5 का अंतर, तो इसके पहले लिखा होगा साइन स्क्वायर 85, फिर ये लिखा है साइन स्क्वायर 15, तो उसके पहले लिखा होगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब आप एक काम कीजिए, ऐसी चेन सोचिए, 5 फिर 10 है, फिर 15, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है, कहां तक चल रहे हैं हम सर? 90 डिग्री तक चल रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास में ऐसी पूरी चेन लिखी हुई है। ओके, अब आपको करना क्या है? 20 टाइम्स। ओके, अब आपको करना क्या है, यहां पे गौर से देखिएगा, ये हमारे पास चेन चली आ रही है पूरी 90 डिग्री तक, मतलब 18 टाइम्स, सॉरी माय मिस्टेक। तो साइन 90 तो सर 1 होता है। अब इसके पहले वाला क्या लिखा होगा? तो सर इसके पहले वाला लिखा है साइन 85 डिग्री और उस पर स्क्वायर लगा हुआ। क्या साइन 85 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता है कि साइन 90 माइनस 5, और पहले भी स्क्वायर था अभी भी स्क्वायर ही? सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, ये अभी भी साइन स्क्वायर 85 ही है, ये साइन स्क्वायर 85 ही लिखा हुआ। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा सर, ये साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा, और थीटा की जगह कितना डिग्री आ जाएगा? 5, और स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा? स्क्वायर। तो सर यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 5, तो यहां से मिलेगा कॉस स्क्वायर 5, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। ऐसे ही यहां मिलेगा आपको साइन स्क्वायर 10 इधर। सर इसको सॉल्व करेंगे तो इसके पहले वाली टर्म मिल जाएगी हमें साइन स्क्वायर 80, इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो ये भी हो जाएगी कॉस स्क्वायर 10। तो सर इसको और इसको जोड़ेंगे तो फिर यहां से कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अब यही चीज आपको कितनी बार मिलेगी? तो देखिए टोटल यहाँ पे 18 बार था, एक बार कम हो गया तो बचा 17 बार। 17 बार में से एक वैल्यू आएगी साइन 45 डिग्री की, 45 डिग्री, ठीक है। और सर उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो ये रहा 18th वैल्यू, एक वैल्यू ये कम हो जाएगी 17 बीच वाली, बाकी के आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा। ओके, अब आपको कितने बार डेटा मिलेगा? तो देखिए टोटल हमारे पास 18 बार था, 2 बार कम हो गया, राइट। तो यहां से आपको क्या मिला? तो आपको 8 बार 1 मिलेगा, एक बार ये 1 मिलेगा 9 बार, और इसको सॉल्व करने पे मिलेगा 1/2। 8 बार तो आपको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, वो हो गया 9 बार। एक साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 जो हो जाएगी 1/2। अब आप इसका इंटू कीजिए, तो 9 2 जा 18, 18 + 1 कितना हुआ? 19/2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 19/2 होगा। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट ऐसे करते हैं, तो बहुत बढ़िया फॉर्मूला बनता है इससे, और बहुत इजीली क्वेश्चन खत्म हो जाता है।
मतलब आपको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसको बनाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, नाउ अब डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें है साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू स्मॉल ए और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू बी दे रखा है, और एक्सप्रेशन है टेन स्क्वायर दिस प्लस टेन स्क्वायर, हमको ये एक्सप्रेशन दे रखा है। अब हमें एक्चुअल में क्या करना है, यहां से कैसे भी करके एक्स प्लस वाई अपॉन 2 की वैल्यू निकाल के लाना है, चाहे वो रेशो हो साइन का या कॉस का, किसी का भी, पर कोशिश करेंगे 10 का रेशो मिल जाए। और यहां से x माइनस वाई अपॉन 2 वाले एंगल का हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये भी आप भी जानते हैं कि अगर साइन में रेशो आएगा तो उसको किसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, कॉस में आएगा किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और मुझे अगर यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन 2 चाहिए तो देखिए हाफ एंगल प्रॉपर्टी लगी होगी, मतलब दोनों को ऐड किया गया होगा, तो साइन c प्लस साइन d वाला कंसेप्ट जो है मैं आपको बोल रहा हूँ वो यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो साइन c प्लस साइन d अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ और साइन c प्लस साइन d यहाँ पे लगाता हूँ तो 100% मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो चलिए इसको मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। तो साइन c प्लस साइन d जैसे हम लगाएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो सर हमारे पास हो जाता है साइन 2 साइन c प्लस डी बाई 2, इसका मतलब x प्लस वाई अपॉन में कितना हो जाएगा 2, और यहां से निकल के आ जाएगा cos x माइनस वाई अपॉन में 2, ये निकल के आया यहां से। ठीक है, इसके बराबर पे ये क्वेश्चन आपको कम से कम 1 मिनट से ज्यादा समय लेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको आप जितना शॉर्ट करना चाहें नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आपने यहाँ पे लगाया तो cos c प्लस cos d हो जाता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, और अगर आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से क्लियर है तो ये काम आप जो मैं कर रहा हूँ ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सर ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10x बाई 2 का जो x प्लस वाई अपॉन 2 का जो वैल्यू आएगा वो देखिए a अपॉन बी आ रहा है। तो यहाँ से आपने देखा कितना शॉर्ट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। तो सर एक वैल्यू तो निकाल के लाए, यहाँ से हमको मिलेगा 10x प्लस वाई बाई 2 का वैल्यू जो निकल के आ रहा है सर वो a अपॉन बी निकल के आ रहा है। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है, माइनस की वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहाँ से माइनस निकालते हैं। माइनस निकालने के लिए देखिए अब आप एक काम करिए, इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए, दोनों को, इसका भी स्क्वायरिंग बोथ द साइड और इसका भी स्क्वायरिंग बोथ द साइड, और उससे फायदा ये हो जाएगा कि आपको यहाँ से एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस का 2 साइन एक्स और साइन वाई। अब आप सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता है ये चीजें, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो ये चीजें प्रैक्टिस के कारण चीजें हो जाती हैं, और आप जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई प्लस का 2 कॉस एक्स और कॉस वाई, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा बी। देखिए ध्यान से इन दोनों को जोड़ देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 यहाँ से कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो देखिए कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला आएगी, तो जैसे जो मुझे माइनस चाहिए था वो मुझे यहाँ से मिल चुका है, और इसके बराबर पे देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ से 2 को बाहर निकाल दीजिए, जैसे ही बाहर निकालेंगे तो आपको एक प्रॉपर्टी दिखाई देगी और वो प्रॉपर्टी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये दिखा है 1 प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, इसका जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है वो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या निकल के आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स वाई, तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर, और जो भी एंगल होता है उसका आधा हो जाता है। तो आपको भी क्या चाहिए था, आपको भी एग्जैक्ट यही डेटा चाहिए था। क्लियर है, और ये 2 और मिल जाएगा तो यहाँ से 2 और 2 हो जाएंगे टोटल 4, और इसके इक्वल टू में देखिए आपको मिल गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 नीचे आ जाएगा। तो यहां से कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का जो वैल्यू आएगा, इस क्वेश्चन को मुझे समझाने में टाइम लगेगा लेकिन जब आप इसको करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। ये दोनों यहाँ पे 4 आएगा, तो सर ये आ जाएगा 4। अब कैसे भी करके सर 10 स्क्वायर चाहिए, सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहां से मुझे क्या निकाल के लाना है, 10 स्क्वायर की वैल्यू निकाल के लाना है। तो देखिए ये स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ आके रूट हो जाएगा, तो ये हो गया। और ये लिखा हुआ है बेस अपॉन कितना, ये बेस अपॉन लिखा हुआ है हाइपोटेनियस। तो आपके सामने अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं और बेस अपॉन हाइपोटेनियस रखता हूं तो सर हमारे पास बेस जो है वो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, राइट। तो यहां से देखिए अपन बेस का वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो जैसे हम यहाँ से इस ट्रायंगल के अंदर वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आज का आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, और रूट 4 कितना बन जाएगा सर, वो हो जाएगा 2। अब आपको फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर, क्योंकि 10 का रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर, तो यहाँ से सर 10 निकाल दीजिए। अब देखिए ये सेम डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हम यहाँ पे 10 निकालेंगे तो देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से, तो सर ये हो गया 4 सर p का स्क्वायर, और ये है b का स्क्वायर। अब आप जानते हैं सर ये b का स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर, रूट गायब हो गया b स्क्वायर से, इसको उधर भेज दीजिए तो आपका परपेंडिकुलर देखिए कितना आ जाएगा, तो सर p आ जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो 10 का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सर यहाँ से हमको मिल जाएगा 10x माइनस वाई अपॉन 2 का वैल्यू, परपेंडिकुलर देखिए आपके सामने लिखा है और बेस आपके सामने वो है। अब आपको करना क्या है, इसका होल स्क्वायर करके इसको बस सॉल्व ही तो करना है। तो चलिए इसको यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे 10 इसका स्क्वायरिंग वैल्यू रखेंगे तो सर a पे भी स्क्वायर आ जाएगा और सर b पे भी स्क्वायर आ जाएगा, और सर इस पूरे का भी स्क्वायर ही तो करेंगे परपेंडिकुलर का, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो देखिए रूट गायब हो जाएगा आपका, तो ये मिलेगा आपको यहाँ से 4 माइनस का a का स्क्वायर, और यहाँ पे ये देखिए इधर भी माइनस आएगा, गलती होगी मुझसे, ये उधर जाएगा तो, और सर ये माइनस का बी स्क्वायर, और पूरे के नीचे कितना आ जाएगा, और पूरे के नीचे सर ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए बच्चों रूट गायब हो जाएगा, बस आपको क्या करना है एलसीएम में तो लेना है इसका, तो सर मल्टीप्लाई करा इसका इसमें a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे 4b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर और माइनस का b की पावर 4, और पूरे के नीचे कितना आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लेंदी लग रहा था, कैलकुलेशन के कारण मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया इसको समझाने में, लेकिन आपके लिए बड़ा आसान क्वेश्चन था। ये और ये देखिए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 हो जाएगा। ओके, और यहां से आपको मिल जाएगा 4b स्क्वायर, तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 प्लस का 4b स्क्वायर, और नीचे मिल जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b, यही आंसर करेक्ट होगा, बाकी तो सारे आंसर देखिए गलत हो जाएंगे। तो इसको भी हमें लगभग आपको कम टाइम में करना चाहिए इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखा है, हमें ये प्रॉब्लम दे रखा है साइन 3 क्यूब है प्लस साइन 3a साइन है, और मुझे लगता है अगर आपको साइन 3a का फॉर्मूला आता है तो ओरली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ से साइन 3a का फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन ए इंटू माइनस का 4 साइन क्यूब है, और कॉस 3a का फॉर्मूला आपके पास निकल के आ जाएगा कि 4 कॉस क्यूब है माइनस का 3 साइन है। तो एक काम करिए ये लगा दीजिए, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो साइन क्यूब ए में कोई चेंज ना करें, ये प्लस का प्लस लगाइए, साइन 3a का फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब है, और देखिए पूरे के नीचे आपके पास कितना है, पूरे के नीचे साइन ए। जल्दी से सब दूर से साइन ए बाहर निकाल देंगे तो देखिए साइन ए आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आप इसको रखेंगे तो कॉस क्यूब ए, माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट लगाया मैंने, और यहाँ पे मिल जाएगा 4 कॉस क्यूब है, जो प्लस का होता है लेकिन इसके कारण हो जाएगा माइनस, और ये माइनस जो होता है वो हो जाएगा इसके कारण क्या, प्लस, और पूरे के नीचे देखिए कितना निकल के आ गया, कॉस है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कॉस की साइन की पावर 3 है, एक बार था, या माइनस 4 बार है, अभी भी माइनस का 3 बार बचेगा, तो यहाँ से मिला माइनस का 3a साइन क्यूब a और प्लस का 3 साइन a, ये आपको ऊपर से मिलेगा। एक काम करिए यहाँ से जल्दी से साइन a खत्म कर दीजिए, हटा दीजिए, प्लस इसमें कॉस की 3a वन टाइम दे रखा है सर, जैसे ही आप माइनस ओपन करेंगे तो ये माइनस का 4 बार हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 बार कॉस क्यूब a बचेगा, और ये आपको मिलेगा माइनस का 3 कॉस है। अब आप एक काम कीजिए, यहां से भी कॉस a को कैंसिल कर दीजिए, जैसे ही आप साइन को कैंसिल करेंगे तो नीचे आपका साइन खत्म हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर a, क्योंकि एक कम हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा प्लस का 3, ये यहां से कम हो जाएगा, एक कॉस है तो माइनस का 3 कॉस स्क्वायर a, और सर ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस 3 से माइनस 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आप यहां से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं देखिए आसानी से, तो जैसे ही आप बाहर निकालेंगे यहां से वैल्यू इस जगह से देखिए कैंसिल हो जाएगा, -3 से +3 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो -3 आपने बाहर निकाला तो अंदर आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर a, और प्लस का यहाँ से मिल जाएगा कॉस स्क्वायर है। तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो हमारा आंसर देखिए प्लस का 3 नहीं आ रहा हमारा, तो माइनस का 3 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं साइन कन्वेंशन में कुछ गलती तो नहीं हुई है।
तो यहाँ से देखिए कोई मिस्टेक नहीं हुई है, बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं हम। cos 3a का हमने फॉर्मूला लगा दिया। मैं एक बार वीडियो पॉज करके इसको चेक कर लेता हूँ। सो बच्चों देखिए, मैंने जो साइन मिस्टेक करा था मुझे मिल गया, ये माइनस नहीं है प्लस होगा। जैसे ही माइनस का इनटू होगा तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो हम इसको कैंसिल कर रहे थे सर, ये कैंसिल नहीं होगा, ये ऐड हो जाएगा। तो ये प्लस का 6 आ जाएगा ऐड होने पे। तो यहाँ से तो ये 1 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 6 पॉजिटिव 3 बचेगा। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखा है, दैट इज द, यहाँ पे हमें दे रखा है a बराबर cos 12 36 96 और हमें दे रखा है 24 और b बराबर हमें दे रखा है इतना 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 और ये वैल्यू दे रखा है और हमें दे रखा है a अपॉन b का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ये लिखा है cos d माइनस cos c का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा sin c प्लस sin d का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम फॉर्मूला लगाते थे, ये मिलेगा 2, ये मिलेगा sin और c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 36 38 48 48 को 2 से डिवाइड करा तो ये मिलेगा 24 डिग्री इंटू में यहाँ से मिल जाएगा साइन और 36 में से ही जाएगा 34 24 12 डिग्री। तो देखिए ये हमको यहाँ से मिला, इनटू में ये आपको मिल जाएगा साइन सी प्लस साइन डी 96 हो गया 100 हो गया 120 डिवाइड करा तो ये हो जाएगा 2 साइन 60 डिग्री। अभी आप वैल्यू मत कर खोलिए, हो सकता है सारा कैंसिल हो जाए और 96 में से 24 जाएंगे तो 72 बचेगा, उसका 36। तो यहाँ से मिलेगा cos 36 क्योंकि आप 2 से डिवाइड करेंगे। एक बार और चेक कर लेते हैं, 9 में 2 कैंसिल करें तो 76 के अंदर से 2 तो 72 और 72 का आधा होता है 36, ये मिलेगा ऊपर से। सेम डेटा आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है और उसको अपॉन में चाहिए तो इसके अपॉन में रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है साइन c माइनस साइन d जो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 60 प्लस ये 72 को डिवाइड करा 2 से तो मिलेगा 36, ये इससे 100% कैंसिल हो जाएगा। इनटू में यहाँ से मिलेगा साइन 60 में से 12 चले जाएंगे 48 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, तो ये मिलेगा 24 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे cos d माइनस cos c है तो मिलेगा 2 साइन, इसको ऐड करा तो 7 प्लस 11 ये हो जाएगा 110 और 120। तो देखिए यहाँ से मिल जाएगा 60 डिग्री और 72 में से चले जाएंगे कितने 48, तो ये हो गया 50 24 12, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें साइन 12 डिग्री। अब आप देख सकते हैं सारा प्रोडक्ट में आप सब काट दीजिए, 24 से आप देखेंगे यहाँ पे ये वैल्यू 24 की कैंसिल हो जाएगी, 36 से ये 36 कैंसिल हो जाएगा, cos 60 से cos 60 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका नेट वैल्यू जो आएगा वो एग्जैक्ट कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लगाते हैं। जैसे ही अगला प्रॉब्लम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 33 और 34 हमको कंबाइंड सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए करेक्शन था, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, ये cos 2x है। उसने बोला है कंसिडर द इक्वेशन और इक्वेशन हमें दे रखा है k साइन x प्लस का cos 2x, इस क्वेश्चन में करेक्शन है, और प्लस का 2k माइनस का 7। और उसने बोला है इस क्वेश्चन में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी k की। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबसे पहले cos 2x को कन्वर्ट कर दीजिए साइन में, क्योंकि इंटायर एक्सप्रेशन आपको साइन में या cos में होना चाहिए। इसको कन्वर्ट करेंगे cos में तो रूट आ जाएगा, इससे बेहतर है इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए साइन में। तो ये निकल के आ जाएगा k, ये आ जाएगा साइन एक cos 2x निकल के आता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। और यहाँ से निकल के आ जाएगा 2k माइनस का 1। साइन की सबसे छोटी वैल्यू कितनी होती है -1, बीच की वैल्यू होती है 0 और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती है 1। अगर उसको मिनिमम वैल्यू चाहिए इसका मतलब साइन सबसे मिनिमम होना चाहिए। ये पूरा एक्सप्रेशन अब साइन पे डिपेंड करता है। तो साइन की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ -1, तो ये जैसी -1 मिलेगा सबसे छोटी वैल्यू है क्योंकि हमें आंसर ही मिनिमम निकालना है। तो -1 k से मल्टीप्लाई होकर देखिए माइनस का k हो जाएगा। जैसे यहाँ -1 रखेंगे स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो -1 + 1 बन जाएगा, 2 से इंटू होगा तो यहाँ से 2 मिलेगा और ये मिल जाएगा यहाँ से प्लस का 1 माइनस का 2, ये एक्सप्रेशन यहाँ से आया। और देखिए यहाँ से निकल रहा है 2k माइनस का 7, k को आप उधर ले जाइए तो बन जाएगा माइनस का 3k। इसको सॉल्व करने पे -1 मिला, अब इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो सर ये माइनस का 7 हो जाएगा। जैसे ही आप कैंसिल करेंगे तो k का वैल्यू सॉल्व करने पे कितना निकल के आ जाएगा 2। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। उसमें बोला उसने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली है, k का कौन सा वैल्यू निकालना है अब आपको k का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो एक बार फिर से हम पीछे चलते हैं। सर अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे साइन जो है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए,
तो साइन हम क्या करेंगे, इसकी जगह वन, ये सॉरी इस इक्वेशन में, ये जो हमने इक्वेशन फाइंड करी है, इस इक्वेशन में इस बार हम क्या रखने वाले हैं सर, इसमें आप 1 रख दीजिए क्योंकि साइन सबसे बड़ा 1 ही होता है। तो सर k का 1 में इंटू करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसको जब 1 में इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, वो मिलेगा तो हमको 1 माइनस 2 ही, और यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा 2k माइनस का 7। अब आप k को अंदर ले जाइए तो कितना हो जाएगा माइनस का k, यहाँ से -1 इधर आया तो क्या हो गया प्लस का 1, तो ये मिला माइनस k का वैल्यू देखिए सॉल्व करेंगे तो 6 आना चाहिए। तो सेकंड आंसर अगर हम इसका देखें तो सेकंड हमारा आंसर देखिए कितना हो जाएगा, डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन 3a प्लस बी 10c क्या 1 के बराबर है। तो सीधी सी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो a प्लस बी अगर मैं जोड़ता हूं तो होता है 10 120, 10 120, और 10 120 की वैल्यू होती है माइनस का √3। तो सर 3 का मल्टीप्लाई माइनस √3 में अगर हम करें तो माइनस का 3√3, उसमें 10c का मतलब होता है 1060, और 60 का मतलब होता है अगेन √3। इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो उसने बोला 1 आना चाहिए, बिल्कुल भी 1 नहीं आएगा क्योंकि इसको सॉल्व करने पे माइनस का 9 मिलेगा, और -9 कभी 1 के बराबर नहीं होता है। तो उसने बोला था यहाँ से कि हमें ये एक्सप्रेशन चेक करना है। तो पहला एक्सप्रेशन तो देखिए बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है क्योंकि हमें फाइंड करना है इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो पहला तो करेक्ट नहीं है। दूसरा उसने बोला अच्छा ये क्वेश्चन करेक्ट करके दिखाइए। सेकंड में a का वैल्यू कितना है हमारे पास 78, तो 78 डिग्री आप यहाँ पे रख दीजिए, 66 आपके पास में है। तो अगर एक एंगल 78 है, दूसरा 66 है, तीसरा c है, और देखिए क्वेश्चन ट्रायंगल का है तो इसका मतलब ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180। तो 7 और 6 को जोड़ेंगे 130, 138, 140 और 144 उधर गया माइनस होके तो माइनस का 144, और यहाँ से मिला 80, 36 डिग्री, 36 डिग्री मिलेगा इस पूरे को सॉल्व करने पे। मतलब आपका जो एंगल सी निकल के आएगा वो एक 36 डिग्री निकल के आएगा। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ सही निकल के आ रहा है। 7 और जोड़ेंगे बिल्कुल सही बात है, 130, 138, 40, 144 उधर जाएगा सर बिल्कुल है 50, 36 डिग्री आएगा। तो सी हमारे पास कितना आ गया 36। तो सबसे पहले तो आप ए को रखिए, ए आपके पास कितना है 78 का आधा कितना होता है, तो सर 78 का हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए 78 को, तो ये हो जाएगा 39 में आप कितना ऐड कर दीजिए, तो यहां से मिला 39 में आप 36 ऐड कर दीजिए, तो 39 में 36 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60, 69 और 75, मतलब ये 75 डिग्री लिखा हुआ है। तो 10 75 डिग्री उसने बोला छोटा होता है 10a के, और a का वैल्यू कितना है हमारे पास 78 डिग्री। तो देखिए बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि 10 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमेशा बढ़ता है, जितना बड़ा एंगल होगा उतनी बड़ी वैल्यू देगा। तो 75 छोटा एंगल है और 78 क्या है बड़ा एंगल है, तो 78 की बड़ी वैल्यू होना थी, 75 की बड़ी वैल्यू नहीं होना थी। तो सर ऑप्शन ये भी कितना हो जाएगा गलत हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ एबीसी इज एनी ट्रायंगल, तो क्या ये केस सेटिस्फाई करेगा हमारे पास में एक्सप्रेशन। तो देखिए ए और बी तो आपको वही यूज करना है, उसी का ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ए प्लस बी को आपने ऐड करा, तो जैसे आप इसको ऐड करेंगे, अभी हमने निकाला 144 आया था, 144 को 2 से जैसे आप डिवाइड करेंगे तो यहां से निकल के आ जाएगा 72 डिग्री यहां से मिलेगा, और 36 आपके पास आया था, सॉरी हमारे पास सी का जो वैल्यू निकल के आया था 36 को जैसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 18 डिग्री, लेस देन उसने बोला था कॉस सी, और सी का वैल्यू भी देखिए हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 18 डिग्री। तो उसने बोला था क्या ये स्टेटमेंट जो होगा ये करेक्ट, विच वन इज द स्टेटमेंट इज द करेक्ट। तो 10 ABC is any triangle, then 10a plus b by 2 into में sin c by 2 लेस देन हमें कितना दे रखा है यहाँ से, हमें दे रखा है यहाँ से c। अब देखिए इससे अच्छा है क्वेश्चन, आप ये ट्रिक मत लगाइए, मुझे लगता है बड़ा ट्रिक हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, तो a 10 यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, तो नहीं हो जाएगा पाई माइनस सी अपॉन 2, ये यहाँ से आ जाएगा। ये लिखा है साइन सी बाई 2 लेस देन उसने कितना बोला है कॉस सी बाई 2, 1090 माइनस सी बाई 2, तो 1090 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा कॉट सी बाई 2 इंटू में साइन सी बाई 2 लेस देन होता है कॉस सी बाई 2 के। कॉट को खोल दीजिए, ये कॉट है, कॉट को खोलेंगे कॉस अपॉन साइन में, तो साइन कॉट सी बाई 2 साइन सी बाई 2 इंटू में साइन सी बाई 2, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ से ये सॉरी कॉस है, यहाँ से हमको कितना मिलेगा, तो देखिए हमको यहाँ से निकल के आ रहा है कॉस सी बाई टू छोटा होता है कॉस सी बाई टू से। तो ये स्टेटमेंट तो देखिए बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं करेगा हमको यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर। तो क्वेश्चन जो हमें दे रखा था इसकी, तो देखिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो रहा है, बिल्कुल गलत आ रहा है। मेरे ख्याल से इस स्टेटमेंट में हमने कोई गलती तो नहीं करी, ऐसे तो कोई भी सभी आंसर हमारे गलत आ रहे हैं। एक बार चेक करते हैं, आई थिंक लगता है ये कुछ स्टेटमेंट चेक करते हैं, ये भी गलत आया, ये गलत आया। 78 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए आया था 39, 39 में आपने कितने ऐड करे थे 36, तो ये हो गया 60, 69, 75, ये आ रहा था 75, ये मेरे से गलती हो गई थी। 1075 जो होगा छोटा हो जाएगा और 1075 78 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो देखिए माय मिस्टेक, यहाँ से जो ऑप्शन निकल के आएगा वो सेकंड करेक्ट होगा, तो इसका एक ही आंसर करेक्ट होगा, ओनली बी। तो बी इसका क्या है। कई बार देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ा गया मुझसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसने बोला है यहाँ से 36 से 37 तक एक ट्रायंगल आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और √3। तो देखिए इसका एक प्रॉपर्टी होता है, हम डायरेक्ट बात करते हैं, कॉस ए प्लस कॉस बी और यहाँ से कॉस सी बराबर होता है 1 + 4 साइन ए बाई 2 प्लस इंटू में साइन बी बाई 2 इंटू में साइन सी। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है और आपको एनडी में काम आती है, ये पता होना चाहिए आपको। और आपसे बोला गया था इसके बराबर ये वाला एक्सप्रेशन है, तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 10 साइन 60 का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, √3 इंटू साइन 60 होता है √3/2। ये हमको यहाँ से मिला साइन 60 से। तो जैसे ही √3 का √3 से इंटू करेंगे कितना मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा। तो आपको इस पूरे एक्सप्रेशन से वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 3/2 वैल्यू निकल के आ रहा है। तो इस जगह पे आप कितना अप्लाई कर सकते हैं, 3/2 अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3/2 हो जाएगा। और उसने बोला था इसका वैल्यू निकाल के लाइए, और ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो एक काम करिए, सबसे पहले तो 1 को आप इसके पास भेजिए, तो 1 कितना हो जाएगा माइनस में, और इस 4 को क्या कर दीजिए, तो देखिए इसके इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 4 साइन a/2 साइन b/2 और साइन कितना हो जाएगा c/2। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा, 4 नीचे उतरेगा, हाफ से इंटू के 1/8 बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1/8। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमको 37 तक क्वेश्चन लगाना है, हमने ये क्वेश्चन लगा लिया है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें उसने दे रखा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा और इसका वैल्यू कितना होगा। चूंकि ये क्वेश्चन देखिए ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है, उसने हमको ट्रायंगल एबीसी दे रखा है और एक एंगल का सम होता है 180। तो आप सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, इसकी जगह लिखेंगे 180 माइनस का सी, 180 माइनस सी, और वो डिवाइड हो रहा है 2 से, ये हो जाएगा 180 माइनस ए और ये हो जाएगा 180 माइनस बी। तो देखिए 180 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा और c 2 से डिवाइड होकर c/2 हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा 90 माइनस c/2। इसको सॉल्व करेंगे तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इस एक्सप्रेशन से सॉल्व करने पे आपको मिलेगा साइन c/2, राइट। अब आप समझ गए होंगे सर यहाँ से मिलेगा साइन a/2 और यहाँ से मिलेगा साइन b/2। कहने का मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी अभी हमने जो पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस करी थी, ये वही प्रॉपर्टी हमको दोबारा से यहाँ पर दिखी। उसने बोला था इसके बराबर क्या आना चाहिए, तो देखिए इसके बराबर अभी सॉल्व करें हमने पुराने क्वेश्चन में, सर 1/8 आया है इसके बराबर, ये लिखा हुआ है। इस पूरे को सॉल्व करने पे आंसर कितना निकाल के लाए, 1/8 आया है। और इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे, सर 1/8 कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब इसके अंदर डी वाला ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब आप पाई को 18 से डिवाइड करते हैं तो साइन 10 डिग्री आता है, उसको 10 डिग्री को 5 से इंटू करेंगे तो वो 50 डिग्री हो जाएगा, और उसी को इंटू करेंगे तो वो 70 डिग्री हो जाएगा। एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, ये इसका वैल्यू होता है साइन 3 थीटा/4। ये डायरेक्ट फॉर्मूला और आपको डायरेक्ट ही आना चाहिए। तो सर यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है, 10 डिग्री। 10 अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो 10 मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से, तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 जब 4 से नीचे इंटू होगा तो 1/8 आ जाएगा। तो सर इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें ये सारा एक्सप्रेशन दे रखा है, तो हमें दे रखा है यहाँ से 2
कॉस थीटा प्लस 1 उसकी होल पावर 10, अगला दे रखा है उसने 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1 उसकी पावर 10, फिर उसने दे रखा है 2 कॉस थीटा, सॉरी हाँ ये हाँ राइट कॉस थीटा परफेक्ट चल रहे हैं, ये भी आ गया 10 और ये दे रखा उसने 2 कॉस 4 थीटा माइनस 1 और इसकी भी होल पावर। बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, और अगर बेस अलग अलग हो तो पावर एक बार लिखी जा सकती है। इसका मतलब आप इस पूरे 10 को एक बार लिख सकते थे इस पूरे के ब्रैकेट में, क्योंकि सबके बेस अलग अलग हैं। अब देखिए आपके पास थीटा कितना है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 22.5 डिग्री। जब भी 180 को आप 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 45 का आधा लिखा हुआ है, तो 45 का आधा मतलब 22.5, कुछ वैल्यू तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। 22 का हाफ है मतलब ये 22 हाफ जब इस 2 से इंटू होगा तो ये 45 डिग्री बन जाएगा, और cos 45 आपने पढ़ा है 1/√2 होता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं इस वाले ब्रैकेट को, तो देखिए इस ब्रैकेट से मुझे क्या मिलेगा, तो यहां से मिलेगा 2 इंटू 1/√2 माइनस का 1 होल पावर 10 में इकट्ठी सब में लास्ट में लगाऊंगा। सर इसको कुछ भी मत करिए क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता 22.5 की, आप इस पे लगाइए। जैसे ही आप इस पे वैल्यू लगाएंगे तो ये बन जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 होता है 0, यह आपको मिलेगा cos 90 डिग्री यहाँ पे, और cos 90 होता है 0, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पूरा 0, तो -1 की पावर आपको यहाँ से मिलेगा 10, जो मैं एंड में लगाऊंगा -1। अब देखिए अभी मैं लगा देता हूँ चलिए, क्योंकि इसको मेरे को खत्म करना है इसलिए मैंने पावर लगा दी। अब हमको कितने केस सॉल्व कर दिए, देखिए हमने एक इसमें अप्लाई कर दिया और एक इसमें अप्लाई कर दिया, हमने इन दोनों में अप्लाई नहीं करा है, आप दोनों को देख सकते हैं, ना मैंने यहाँ अप्लाई करा और नहीं मैंने यहाँ पे अप्लाई करा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और ये मिल रहा है a माइनस बी, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, और इसकी भी होल पावर कितनी होगी 10 होगी। अब जल्दी से आप यहाँ पे एक काम करिए, हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा √2 - 1 इसकी पावर 10, इसको लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 की इवन पावर है 1 ही होता है। सर इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4, और यहां से हमने इसको सॉल्व करा तो कॉस स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से हमको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होता है 2 कॉस, या एक काम करें यहां से इसको, चलिए ठीक है इसको मैं एक काम करता हूं, ये लिख देते हैं 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और देखिए इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसका प्रॉपर्टी होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये इसका प्रॉपर्टी होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मिला -1 और इसकी होल पावर कितनी है 10। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, अब देखिए यहाँ से फिर 2 थीटा मिल गया मतलब 45 डिग्री मिल गया, आप ध्यान दीजिए दैट इज द 45 डिग्री। तो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, तो वो पहला जो ये डेटा लिखा हुआ है ये हमारे पास कितना है √2 - 1 की होल पावर 10 है, यहाँ पे मैंने लिखा 45, ये होता है 1/√2, और 2 का अंदर मैं इंटू करूंगा तो देखिए ये मिल जाएगा 2, ये फिर मुझे यहाँ से मिल जाएगा 2/√2, और ये मुझे -1 और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 10। आप फिर देखेंगे यहाँ से तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये रहा √2 - 1, ये रही इसकी पावर 10, मैं अब यूज नहीं करूंगा। यहां से मुझे 2 में से 1 कम हुआ तो 1 बचा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इस वाली टर्म को, और ये हो गया सर प्लस का 1। अब देखिए इसकी होल पावर कितनी होगी 10, ये फिर फॉर्मूला बना a - b a + b a² - b² मतलब √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और इसकी नेट पावर कितनी है डन। √2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे कितना निकल के आ जाएगा 2 आ जाएगा सर, यहाँ से 2 मिल जाएगा, उसमें से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और उसकी नेट पावर कितनी है 10, मतलब 1 की पावर कितनी आएगी 10, और 1 की पावर 10 का मतलब कितना होता है 1, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा बी। समझाने में क्वेश्चन बहुत टाइम लगा है, लेकिन आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखा है 1 + 10 अल्फा 10 बीटा का होल स्क्वायर प्लस 10 अल्फा - 10 बीटा का होल स्क्वायर और सेक अल्फा स्क्वायर और सेक बीटा स्क्वायर। एक काम करिए इसको साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए और इसका एलसीएम ले लीजिए, राइट। जैसे आप इसको एलसीएम लेंगे तो यहां से मिलेगा 1 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा और पूरे के नीचे कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा। आप जितना स्पीड से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसको भी आप कन्वर्ट करेंगे तो देखिए हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा एंड कॉस बीटा, इसका भी होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे तो 1 कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर बीटा। आप जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए पूरे के नीचे यहाँ पे मिल जाएगा
गौर से देखिए ये इसका इंटू होगा तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस अल्फा माइनस बीटा का ऊपर से मिला होल स्क्वायर यहाँ से, और पूरे के नीचे देखिए आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और यहाँ भी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि हम जितनी जल्दी हो इस क्वेश्चन को फटाफट खत्म करें, क्योंकि हमें शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन लगाना है। सर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, अगर इसका एलसीएम लेते हैं आप तो सर यहाँ से मिलेगा साइन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, गौर से देखिए ये 1 हो जाएगा दोनों, और ये है माइनस का 1, ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अगेन थीटा, और नेट वैल्यू कितनी होती है 1। भाई अल्फा माइनस बीटा भी तो एक एंगल ही है, तो आपको बिल्कुल ये इसकी याद दिलाएगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नेट कितना होता है, 1 ही तो होता है। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा सर, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1, और 1 में से 1 जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा 0, और जिसके ऊपर 0 होता है तो नेट पूरा फ्रैक्शन कितना हो जाता है 0, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फॉर्मूला निकल के आता होता है माइनस का 2 साइन और इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, तो इसको ऐड करेंगे 60, उसको 2 से डिवाइड करा तो कितना आया 30 इंटू साइन साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 48 में से ये गए तो ये हो गया यहाँ से 36 को डिवाइड करा तो कितना निकल के आ जाएगा 18 डिग्री। अब आप एक काम करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देता है 1/2, 1/2 से ये कितना हो जाएगा कैंसिल, लेकिन माइनस फिर भी रहेगा। साइन 18 डिग्री की वैल्यू जो निकल के आती है वो होती है √5 - 1/4। जैसे ही आप माइनस का इंटू करेंगे, ये वैल्यू तो देखिए आपको याद करना ही पड़ेगी, इसका कोई और ट्रिक नहीं है, अगर इसके डेरिवेटिव में जाएंगे 5 मिनट का समय लगता है, तो माइनस का 1 प्लस का √5, क्योंकि माइनस का अंदर इंटू हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर देखिए बिल्कुल परफेक्ट बी आंसर निकल के आ गया। तो आई होप सो आपने देखा होगा, हमने इसके लगभग सारे क्वेश्चंस लगा लिए, जो टारगेट लेके चले थे हमने ऑलमोस्ट सभी टारगेट को पूरा कराएं। तो थैंक यू वेरी मच पेशेंसफुली सॉल्व सुनने के लिए, और जहां पे टाइम ज़्यादा लगा या कैलकुलेशन में कुछ हमें करना पड़ा है तो देखिए कुछ तो आपको मैनेज करके ही अपने एग्जाम को मेंटेन करना पड़ता है। तो हमेशा याद रखें, जितना जल्दी फॉर्मूले को लर्न करें, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाना सीखें, आप बहुत जल्दी इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। यही हमारा इस वीडियो का उद्देश्य था कि हम कितने जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को लगा सकते हैं, ताकि आप जितना फास्ट मैं कर रहा हूं अगर उसका भी आप 90% फास्ट कर सके तो मोटिव ये रहेगा कि आप एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंसफुली सुनने के लिए।